से तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को लॉगिन कर लेना है, आपको आईडी क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले तो काम आपका ये है। और अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मैं वो बना दूंगा, सिर्फ आप लोग को एक बार कमेंट करना है। तो चलिए लॉगिन में क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप जैसा देख सकते हैं, ऊपर आप सभी को यूज़र नेम डाल लेना है, जो कि आपकी आईडी क्रिएट करते टाइम आपने बनाया होगा। वो ऊपर यूज़र नेम आएगा और नीचे जो है, नीचे आपका यहाँ पे पासवर्ड आएगा और यहाँ पे आपका यूज़र नेम आएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और नीचे जो है, यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा मतलब ये होता है कि जो कोई भी आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, जो कोई से भी आपके लेटर्स लिखे हैं, उसको चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको लिख लेना है। जैसे ये लिखा FF स्मॉल में D और बड़ा Q, FFDQ लिखा है। और उसके बाद आप सभी को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद देख सकते हैं मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब आपको जो काम करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रॉम में क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि आप कहाँ से जाना चाह रहे हो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ दिल्ली से फगवाड़ा तक की टिकट तो आप सभी को यहाँ पे अपने स्टेशन का नाम डाल लेना है जहाँ से आपको ट्रेन चाहिए। जैसे मैं डाल लेता हूँ न्यू दिल्ली, DELHI, न्यू दिल्ली आप सभी ने डाल लिया। उसके बाद ऐसे क्लिक कर लेना है। न्यू दिल्ली का स्टेशन कोड NDLS है, तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे के सारे स्टेशंस का अलग अलग होता है, वो आपको अपने आप लिस्ट में आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर टॉप में नाम आएगा, एक बार बस आपको स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना है। और नीचे आप जहाँ पे जाना चाहते हो, जैसे अभी मैं जाना चाहता हूँ फगवाड़ा, तो मैं फगवाड़ा की स्पेलिंग लिख देता हूँ और यहाँ पे आ चुका है फगवाड़ा का स्टेशन कोड के साथ में PGW। बस आपको कुछ नहीं, इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट को जाना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 28 मार्च 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। और इनको आप छोड़ सकते हो, इनको मैं आपको बाद में मतलब बता दूंगा अभी। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी ट्रेन की टिकट खाली नहीं है या आप सीनियर सिटीज़न हो, आप अगर चाहते हो कि मेरे को सिर्फ नीचे की सीट मिले, तो वो भी इससे पॉसिबल है। लेकिन आपको, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद इसलिए ज़्यादातर केसेस में आपको इसको जनरल में ही रहने देना है। इसके बाद आपको सीधे से सर्च में क्लिक कर लेना है। सर्च में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि वंदे भारत है, शताब्दी है। और इसी तरीके से अपना टाइम वगैरह देख के मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि कैसे टाइम देखना है। तो मेरे हिसाब से जो अभी बेस्ट, सबसे ज़्यादा जो मेरे को ट्रेन लग रही वो ये लग रही है, अमृतसर इंटरसिटी। इसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, कोई सी भी ट्रेन है। और यहाँ पे ये लिखा है 13:50, मतलब कि दिन के 1:50। सवेरे के मतलब वही जो 12 बजते हैं, दिन के 1:50 की ट्रेन है और ये पहुँचाएगी 8:09 में फगवाड़ा। और यहाँ पे ये डेट लिखी है और ये दिन लिखा है कि कौन से दिन में पहुँचाएगी। और यहाँ पे ये टोटल टाइम जितना ले रही है यहाँ पे ये लिखा है। तो चलिए बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि लिखा है सेकंड सीटिंग। सेकंड सीटिंग का तो आप जानते ही होंगे, बिना AC के जो बैठने वाली जो सीटें होती हैं इंटरसिटी में, वो है। तो इस पर आपको क्लिक करके कुछ इस तरीके से सीट्स वगैरह दिखा देगा कि आपको सीट कितनी खाली है। जैसे कि अगर अवेलेबल लिखा है तो आपकी गारंटी है कि आपकी सीट मिल ही जाएगी। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी अलग अलग लिस्ट होती है, जैसे कि वेटिंग होती है, पूल्ड कोटा वेटिंग होती है, PQWL होती है, एक होती WL होती है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप सिंपल सी बात मेरी मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आपकी सीट कंफर्म है, नहीं तो आपकी सीट कंफर्म नहीं है। 100 बात की एक बात। तो चलिए मैं इसको अभी बुक कर लेता हूँ, बुक ना हो। हालांकि मेरे को अभी बुक नहीं करना है, मैं बस आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप सभी को पैसेंजर्स का नाम डाल लेना है। जैसे कि मेरा नाम हर्ष है, तो मैं यहाँ पे हर्ष डाल लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को डालनी एज, जो कि मेरी अभी एज है, मेरी अभी एज ज़्यादा नहीं है, मैं अभी 19 साल का हूँ। और बाकी यहाँ पे आपको जेंडर डाल लेना, आप लड़के हो, लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो। तो वही मेल फीमेल का तो सभी कोई जानते हैं, तो मैं तो मेल हूँ।
और मेल सेलेक्ट कर लेना है। और ज़्यादातर आप हिंदी में सुन सकते हो तो आप तो इंडियन ही होगे, तो इसको एज इट इज़ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो नो प्रेफरेंस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको कौन सी साइड की सीट चाहिए। जैसे कि अगर आप स्लीपर की अभी बुक करोगे तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ऑप्शन एक विंडो ही साइड का होता है, तो विंडो साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। और बाकी ये है इंश्योरेंस का, इसको मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ 45 पैसे लगते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट रहने देना, 45 पैसे से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद अपना पेमेंट आप कैसे करोगे ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यूपीआई तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते होंगे, एक चोट आजकल एटीएम वगैरह या नेट बैंकिंग लोग कम ही यूज़ करते हैं। जो अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो आपकी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपकी यूपीआई बनी होगी, और तो इसीलिए आपको अपने हिसाब से सुविधा अनुसार आपको ये सारे ऑप्शन चूज़ कर लेने। ये ऊपर जो है ये एटीएम या क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है ना। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये भीम या यूपीआई है। यूपीआई मतलब वही होता है कि जिसमें आप दुकान वगैरह में पेमेंट करते हो, क्यूआर एक आपको दिखा दिया जाता है, बस वही वाला सीन है। तो इसमें कंटिन्यू में क्लिक कर लेना आपको। और अब यहाँ पे आपको एक बार और क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे ट्रेन का नाम है ये है कि कब निकलेगी ट्रेन, कौन से स्टेशन से निकलेगी, कौन सी तारीख को निकलेगी, कौन से दिन को निकलेगी, कितना टाइम लगा के पहुंचाएगी, कब पहुंचेगी, कौन से स्टेशन पहुंचेगी, कौन से दिन पहुंचेगी, कौन सी तारीख पहुंचेगी। ये है कितनी सीटें अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो वेटिंग है, कितनी वेटिंग है। आपको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके कैप्चा फिल कर लेना है। क्यों, जैसे कि कैप्चा का तो ही मैंने आपको मतलब बता ही दी हूँ, तो चलिए वैसे ही इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पे QGENE लिखा हुआ है, तो बस सेम आपको उसी तरीके से इसको भर लेना है। एक बार और आपका पेमेंट का पूछेगा कि आपको कैसे पे करना। अगर आप यूपीआई में क्लिक कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक कर लेना और पे यूजिंग भीम पावर्ड बाय पेटीएम में क्लिक कर लेना है। तो इससे आपको एक क्यूआर दिखेगा, वो स्कैन कर लेना है। और उसके बाद आपको अगर एटीएम वगैरह है, नेट बैंकिंग है, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। और बाकी ये वही है, ये तो बहुत कम लोग यूज़ करेंगे, आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटली आप पे डिपेंड करता है, बस एक बार आप टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लेना है ना। इसमें ये आपके 10 रुपये लगेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 10 रुपये के ऊपर, वो आपको टोटल का फेयर आपको यहाँ पे बता देंगे। जैसे कि अभी हो रहा है 167, लेकिन मैं आपको यूपीआई वाले दिखाता हूँ। तो इस पर वापस आके पे एंड बुक में क्लिक कर लेते हैं। बस अब आपको ये वाला जो क्यूआर है इसको स्कैन कर लेना। उसके बाद ये जो है ना, ये अपने आप आपकी टिकट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आपका नेट इस समय में बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपका नेट बंद हुआ तो आपके ज़्यादातर चांस ये है कि पैसे फंस जाएंगे। तो अपना ध्यान से बुक करिएगा। अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी हेल्प करे तो मेरी आपसे विनती है कि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मैं तो वैसे ही एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो इससे मेरे को थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो टिकट है आपके पास मैसेज आ जाएगा अपने आप फ़ोन में। आपका जिस भी फ़ोन नंबर से आईडी रजिस्टर होगी ना, उसमें मैसेज आ जाएगा, या आप नीचे जो कोई भी नंबर डालोगे उसमें आ जाएगा। So that's all for watching. Thank you guys. Hope you will do well. Thank you once again.